आम आदमी पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवादार की भूमिका निभाएगी। लंगर से लेकर हर व्यवस्था खान पान की, रहने की, पानी की, बिजली की उनके लिए करेगी। जहां पर भी वो आना चाहें पूरी मेजबानी, पूरी सेवा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार देश के किसान की करेगी। हम देश के किसान के साथ खड़े हैं और उसकी इस इनकलाब की आवाज को और बुलंद करेंगे। इस संदर्भ में किसी साथी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल है राघव सर जी, आपको नहीं लगता कि कैप्टन अमरिंदर ने साथ में आकर के किसानों के ये मैसेज दिया है कि ये विरोध आम किसान का है, ना कि कांग्रेस का? देखिए, आज कैप्टन अमरिंदर जब मुख्यमंत्री बन गए तो वो किसी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस किसान का प्रतिनिधि हैं। वो आज पंजाब की जनता के मुख्यमंत्री हैं। हमें भी पसंद हो या ना हो, वो हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री। आज पंजाब का किसान कह रहा है मेरे मुख्यमंत्री कहां हैं, उसे मेरे साथ होना चाहिए था, इस प्रोटेस्ट को लीड करना चाहिए था। हो सकता है हम दिल्ली पहुंच जाते, हो सकता है गृह मंत्री हमें समय दे देता, हो सकता है देश का कृषि मंत्री हमें समय दे देता, लेकिन कैप्टन अमरिंदर कहां है? कैप्टन अमरिंदर ने मोदी जी की हिदायत ली, देश के किसान की हिदायत नहीं ली, और इसीलिए आज वो अपने आराम कक्ष में बैठे हैं, मौज कर रहे हैं, आराम फरमा रहे, फार्म हाउस में अपने आप, और हम सब जानते हैं आराम कर रहे हैं वो। उन्हें क्या मतलब देश के किसान से? और जो मैंने बिंदुवार आपको बताया, 6 बिंदुओं में यह स्पष्ट कर दिया कि किस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर और मोदी जी की साठगांठ है, और कैप्टन अमरिंदर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मैं संजीव अवस्थी न्यूज अपडेटर से बोल रहा हूँ। जैसे आपने बोला कि जय जवान जय किसान का जो नारा है लालबहादुर शास्त्री जी ने बोला था, आज जवान और किसान आमने सामने हैं और विपक्ष केंद्र की सरकार मनोहर खट्टर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि इसमें जितना भी किसान है उसमें सबसे ज्यादा खालिस्तानी है, उग्रवादी है, आतंकवादी। मैं वही कह रहा हूं ना। देखिए, आज मैं पूछना चाहता हूं, मेरा तो एक सवाल है, ये इस जो सवाल पूछ रहे हैं इन लोगों से एक सवाल है, क्या हमारे शहीद जवान सुखबीर सिंह 22 साल का नौजवान तरन तारण जिले का हमारा जो शहीद हो गया 18 JNK राइफल्स की रेजिमेंट में, जो दुश्मन से लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, उस 22 साल के नौजवान के पिताजी आज हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पे खड़े हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या वो आतंकवादी हैं? क्या वो अपराधी हैं? क्या वो गुंडे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मैं किसी और से नहीं पूछ रहा हूं, मैं उन्हीं से ही पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आप स्थिति स्पष्ट कीजिए, क्या आप उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं? क्या आतंकवादी का बेटा या अपराधी गुंडे का बेटा देश के लिए सरहद पे अपनी जान देता है क्या? सर्वोच्च बलिदान देता है क्या? ये प्रधानमंत्री जी हमें बताएं, इस पे रोशनी डालें। और आज चौंका देने वाली बात यह है कि भाजपा किसान विरोधी, ये तो आप और हम सब जानते हैं, देश की जनता जानती है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर जिस प्रकार से भाजपा की बांसुरी पर नाच रहे हैं, वो चौंका देने वाला है। उनकी मित्रता मोदी जी से थी, ये हमें पता था। उन्होंने किस प्रकार से अपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा कि हम APMC को खत्म कर देंगे, इन 3 काले कानूनों की पेशकश उन्होंने अपने 2019 के मैनिफेस्टो में कर डाली। उनकी हाई पावर्ड कमेटी में जब इन 3 कानूनों पर चर्चा हुई तो कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने अपनी सहमति दे दी। आज किसानों ने कहा कि आप हमारे साथ आकर आंदोलन करो, हमारे साथ दिल्ली चलो, तो उन्होंने मना कर दिया। वो अपने फार्म हाउस पर आराम फरमा रहे हैं। और आज जब अमित शाह जी बयान देते हैं कि किसानों हमारी शर्तें मानो तो हम बात करेंगे, तो कैप्टन अमरिंदर कहते हैं हां किसानों, तुम अमित शाह जी की सारी शर्तें मान लो, इनकी शर्तें कबूल कर लो। ये क्या दर्शाता? ये दिखाता है कि कैप्टन अमरिंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इनकी साठगांठ है, और वे भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, किसान के, जनता के, आवाम के मुख्यमंत्री नहीं हैं। जैसे आपने अभी कहा कि सड़कें खोदी जाती थी उग्रवादियों आतंकवादियों को रोकने के लिए, तो केंद्र सरकार ये दर्शाना चाहती है कि किसानी आतंकवादी। मैं यही कह रहा हूं, बिल्कुल आपने बहुत सटीक बात पकड़ी। आज से पहले हम देखा करते थे, पढ़ा करते थे, अक्सर पढ़ा है हमने कि ये एक लड़ाई लड़ने का, वॉरफेयर का टैक्टिक होता है कि जब दुश्मन आपकी तरफ अग्रसर होता है तो आप सड़कें खोद देते हैं, बड़े बड़े सेतु, ब्रिजेस जो होते हैं उनको गिरा देते हैं, पत्थर लगा देते हैं,
ताकि उनकी फौज हमारे क्षेत्र में, हमारे इलाके में, हमारे देश में ना आ सके। आज वही वॉरफेयर के टैक्टिक्स मोदी सरकार, भाजपा सरकार देश के किसान पे अपना रही है कि किसान ना आ सके। सड़कें खोद दी हैं, पत्थर लगा दिए हैं, ब्रिज तोड़ दिए हैं, बैरिगेटिंग कर दी है। कोई देश का किसान आतंकवादी है, अपराधी है, गुंडा है? और ऐसी मानसिकता वाली भाजपा सरकार के साथ कौन खड़ा है जो अपने आप को किसानों का हिमायती कहता है? उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय कैप्टन अमरिंदर सिंह। दिल्ली सरकार, हाँ बताओ। हमारे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी लंगर से लेकर लाठी तक इन किसानों के साथ खड़ी है। और आम आदमी पार्टी के तमाम, और माननीय मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं हम सबको कि पूरी पार्टी के तमाम सांसद, पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, मंत्री, सब लोग किसानों के साथ खड़े हों और जो मदद मिल सके उन्हें मदद पहुंचाई जाए, उनकी पूरी सेवा की जाए। देखिए, 2 दिनों में हमने खान पान से लेकर पानी की व्यवस्था, आप तो जानते हैं, मैं खुद बुरारी स्थित ग्राउंड में गया था कि अगर वहां पर आने का विचार होता है तो वहां पर पूरी व्यवस्था बनाई जाए। अगर किसान भाई कहीं और जाना चाहते हैं, रामलीला मैदान या जंतर मंतर, जहां पर भी जाना चाहते हैं, उन्हें जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। पूरी सेवा हम करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी बॉर्डर पर भी दिल्ली की तरफ हमने तमाम वाटर टैंकर्स को खड़ा कर दिया है कि पानी की किसी प्रकार की कोई कमी या असुविधा हमारे किसान भाई बहनों को ना हो। आप जाकर देख सकते हैं, मैंने अपनी पूरी टीम, चीफ इंजीनियर सहित, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सहित वहां डिप्यूट कर दी है और पानी के टैंकर्स उनके लिए लगा दिए। और भी जो चीजें उन्हें चाहिए, हम बता दें, हमारे विधायक महेंद्र गोयल जी ने पूरे खाने की व्यवस्था वहां संभाली हुई है। जो किसान वहां पर लंगर चखना चाहते हैं उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी आम आदमी पार्टी में बना रही है। और इसमें आम आदमी पार्टी की बात नहीं है, मुझे लगता है देश के हर व्यक्ति को आज किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। और वे लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसान के खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरा मतलब मोदी जी और कैप्टन अमरिंदर जी के परिपेक्ष में कह रहा हूं ये बात, उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए। थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने 23 नवंबर को एपीएमसी एक्ट लागू कर दिया दिल्ली में। अब ये क्या कांग्रेस की उलझुल बातों का हम क्या बयान दे? कांग्रेस वो पार्टी है जो अपना होमवर्क नहीं करती है। ऐसे झूठे बयान जारी करने से पहले उनको बोलिए पहले अपना होमवर्क करें। और 2019 के अपने मैनिफेस्टो में जो कह रहे हैं कि एपीएमसी कानून को हम खारिज करेंगे, हम एपीएमसी को खत्म करेंगे, एमएसपी लागू नहीं होना चाहिए, फ्री मार्केट हो जानी चाहिए, फ्री कमोडिटी होनी चाहिए, उस प्रॉमिस के बारे में जो वो लिखित तौर पे अपने मैनिफेस्टो में कर रहे हैं, जो उनके मैनिफेस्टो के सेक्शन 7.11 में लिखा गया है, उसके बारे में कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। देखिए, हम तो किसानों के साथ खड़े हैं और हमने किसानों के साथ जो ये लड़ाई अभी तक लड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी है। पंजाब में भी, सड़क में भी, संसद में भी। आपको याद होगा कि जब संसद में इस बिल की पेशकश हुई थी तो सबसे पहला सांसद जो सस्पेंड हुआ था वो आम आदमी पार्टी का सांसद, हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी सस्पेंड हुए थे, क्योंकि उन्होंने माइक तक उखाड़ दिया, टेबल पे चढ़ गए किसानों की लड़ाई लड़ते लड़ते कि किसी भी हालत में ये बिल पास नहीं होना चाहिए। हम तो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं किसानों के हित के लिए। राघव जी, आप इसको लीगलाइज क्यों नहीं करते? जो 23 तारीख को आपने गैजेट पास किया है उसका क्या ब्यौरा है? क्योंकि कांग्रेस आप पे ये लगा रही है आरोप कि आपने दिल्ली में इसको लागू कर दिया, पहली बात। दूसरी बात कि जो आप ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली में जो अभी आपने कहा कि हम सब लोग साथ हैं किसानों के, लेकिन आप विधानसभा नहीं बुलाना चाहते, स्पेशल नहीं वो ना क्योंकि उसको लीगल, आप जो बोल रहे हैं उसको लीगल नॉट एट ऑल। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं और हम तो सबसे पहले ये मांग करते हैं कि हमारे जीते जी ये कानून दिल्ली में नहीं लागू होंगे, एक विषय। दूसरा विषय, कांग्रेस पार्टी आज खुद आरोपों में घिरी हुई है, उनके मंत्री भाजपा के साथ खड़े हैं, उनकी हाई पावर्ड कमिटी, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित हाई पावर्ड कमेटी में जितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे सबने इस कानून की सहमति दी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो हाई पावर्ड कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग की एविडेंस है, ये तो फैक्ट्स हैं, ये सबूत है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। ये सवाल सारे कांग्रेस से होने चाहिए। ये बात वही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो पार्टी सबसे ज्यादा आवाज उठा रही है,
किसानों के साथ खड़ी है, जिसके सांसद निष्कासित हो रहे हैं सदन से, जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, जो उनके लिए पूरी व्यवस्था बना रही है, लाठियां खा रही है किसान के साथ खड़े होकर, सदन में रातों रात, हमारे पंजाब के सांसद पंजाब सदन में ही बैठे रहे, रात पूरी रात उन्होंने वहां बिताई, वो लड़ाई लड़ रही है, उससे ये सवाल किए जा रहे हैं। ये तो कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाता है। और कोई एक आपने काफी पूछ लिया। ये प्रोटेस्ट राजनीतिक है या राजनीतिक फायदे के लिए? ये प्रोटेस्ट इनकलाब है, ये प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन है, ये प्रोटेस्ट क्रांति है। इसे किसी प्रकार का राजनीतिक रंग मत दीजिए। ये किसान की लड़ाई है, ये किसान का प्रोटेस्ट है, और देश का किसान एकजुट होकर आज इस निर्दयी सरकार से अपना अधिकार मांग रहा है। एक तरफ ये सरकार किसान से उसकी पूरी किसानी छीन रही है और चंद उद्योगपतियों को दे रही है, और दूसरी ओर ये सरकार किसान से उसका जो विरोध दर्ज कराने का अधिकार है उसे भी छीन रही है। डबल मार। तो आज देश का किसान आहत है, वो अपनी बात रखना चाह रहा है। आज हम बचपन से हमें सिखाया जाता है, हमने देखा है, महसूस किया है कि इस देश का किसान हमारा अन्नदाता है, हम उसे अन्नदाता की भूमिका देते हैं। इस कृषि प्रधान देश में, जहां पर जय जवान जय किसान का नारा हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, खास करके लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया, उसके बाद तमाम नेताओं ने इस नारे को बुलंद किया, उस देश में आज किसान की व्यथा ये है आज। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, आज हम ये भी देख रहे हैं कि दिल्ली बॉर्डर पे लाखों किसान आ गए हैं। किसान अपनी मांग रख रहे हैं, बड़ी अहम बात कह रहा हूं, किसान अपनी बात रख रहे हैं, विरोध दर्ज कराने की अनुमति मांग रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, ये 3 बिल खारिज कराना चाहते हैं। लाखों किसान आए हैं, स्थिति खराब है, और उस समय देश के गृह मंत्री कहां हैं? आज लाखों किसान बॉर्डर पे खड़े हैं। एक किसान की सुबह मृत्यु भी हो गई, आपको पता लगा, लेकिन देश का गृह मंत्री कहां है? देश के गृह मंत्री चुनाव प्रचार में बेहद व्यस्त हैं, वो रोड शो निकाल रहे हैं हैदराबाद में। उनके लिए हैदराबाद का म्युनिसिपल चुनाव प्राथमिकता है, देश का किसान प्राथमिकता नहीं है। मैंने तो अपने छोटे से राजनीतिक जीवन में, और जितना मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, उसकी थोड़ी बहुत जो किताबें पढ़ी हैं, उसमें यही जाना है कि इससे खराब गृह मंत्री मुझे नहीं लगता इस देश को कभी मिला है। जो आज किसान अपनी प्राणों की आहुति दे रहा है बॉर्डर पे, बुरी हालत है। आप जाकर देखिए, मिलिए, इन किसानों से बात करिए। और देश के गृह मंत्री आज हैदराबाद में रोड शो निकाल रहे हैं क्योंकि हैदराबाद में चुनाव आ गए हैं। बताइए, ये कहां का इंसाफ है? मोदी जी की मन की बात है कि मन में रह जाएगी सर? आप बात में करें। थैंक हैदराबाद से आपने किया, हैदराबाद चुनाव के लिए बीजेपी ने उसमें मैनिफेस्टो में वादा किया कि अगर वहां जीतते हैं तो महिलाओं के लिए मेट्रो को फ्री करेंगे। देखिए, इसमें अंग्रेजी में कहावत है, इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। किसी व्यक्ति के काम को कॉपी करना उसकी सबसे बढ़िया तारीफ है। ये लोग हमारी राजनीति को, हमारी गवर्नेंस को चैलेंज किया करते थे, और जो जो चीजें हम दिल्ली में करते हैं आज वो चीजें ये लोग कॉपी करते हैं। तो अंग्रेजी की कहावत ही मैं दोहरा सकता हूं, दैट इमिटेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। थैंक यू।